जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए जंगल झाड़ के रास्ते पहुंच चुकल बानी भीरुक ऋषि के आश्रम पर। भीरुक ऋषि के आश्रम पर पंचकोशी यात्रा के तीसरा पड़ाव पड़ल बा। रवा लाइव में देख सकते सब है कि साधु महात्मा लोग के प्रवचन शुरू बा और सभी श्रद्धालु लोग थपरी बजा बजा के प्रवचन के आनंद ले रहल बा लोग और भजन गुनगुना रहल बा लोग। राम नाम के दवाई सुनाओ भाई, राम नाम के दवाई सुनाओ भाई। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा तात्पर्य है कि भगवान सभी के रक्षाकारी हैं। हम लोग गर्भ में रहते हैं तो भगवान से कॉल करके यहाँ आए हुए माताएं, याद कर लो। एक 4 अवस्था जो होता है, बाल अवस्था, युवावस्था, अधेड़ अवस्था और अंतिम में बुढ़ापा अवस्था। बुढ़ापा जब अभी हमारे संस्कृत में कितने हम लोग समझाए कि अर्थता विश्राम शिथिलत्व भीता, जब शरीर आर्त हो जाता है, यही शरीर बढ़िया कपड़ा पहनता है। हर तरफ एक कलयुग में सतयुग द्वापर त्रेता नियन वातावरण बा। दूर दूर तक रवा सभन के श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आई हैं। अब हम रवा सभन के लेके चल रहल बानी भंडार गृह के तरफ, जहां प्रसाद बने के तैयारी चल रहा बा। आशीष शर्मा जी हमारे लाइव में जुड़ चुकल बानी, अभिषेक ओझा बबलू जी हमारे लाइव में जुड़ चुकल बानी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक ओझा बबलू जी। देखिए सब है कितना श्रद्धा भाव से सब्जी कटा रहा बा। जे भी पंचकोशी यात्रा में भाग लेवे वाला सम्मानित माता बहन लोग बा लोग श्रद्धा भाव से जौन बात रात्रि में प्रसाद के तैयारी रात्रि में प्रसाद खातिर तैयारी कर रहल बा लोग। देखी सब है पंचमेल सब्जी कटाता, पत्ता गोभी बा, बैगन बा, आलू बा, गोभी बा, मिक्स सब्जी बनी। आ दिन में चलल है चूड़ा दही, रात खान चली पूरी सब्जी बुनिया। गंगा माँ के पार करते हुए जंगल झाड़ का रास्ते हम पहुंच चुकल बानी भीरुक ऋषि के आश्रम पर। दर्शन करी सब है, ये सुंदर और विहंगम दृश्य देखे के ना मिली रवा सभन के। हर तरफ भक्तिमय वातावरण बा। दूर दूर तक रवा सभन के श्रद्धालु ही नजर आई हैं। जय माता दी। रवा सभन से हम बोल रहूं रनी है कि पंचकोशी यात्रा में शामिल होके खातिर देवी देवता लोग भी पधरले बालो। बात कर जाओ है पंचकोशी यात्रा के तो महाकुंभ नियन वातावरण बा। चारों तरफ हर तरफ श्रद्धालु नजर आई हैं। दर्शन करी सब है। कहीं कहीं अपना हाथ से भी माता बहन लोग प्रसाद बना रहल बा लोग लकड़ी के आंच पर। भागवत का मतलब होता क्या है? तो भागवत जो हमारे शरीर के अंदर देखी सब है कतना सदियों पुरानी पद्धति से लकड़ी के आंच पर प्रसाद बन के निकल रहल बा। सम्मानित जे माता बहन बा लोग श्रद्धा भाव से प्रसाद बना रहल बा लोग। झबू राय जी हमारे लाइव में जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़त रही सब है, राम नाम के दवाई पियत रही सब है। अपना लाइव के माध्यम से हम सभन के पंचकोशी यात्रा के आंखों देखा हाल लेके उपस्थित बानी। व्यास जी ने मंच पर से देखा, अरे कहा कि भाई क्यों रो रही है, क्या कारण है स्त्री को, उसको बुलवाए। जहाँ तक रवा सभन का नजर जाई हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आई है। रो रही है, क्या बेटी तुमको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है? बात कर लो भीरुक ऋषि के आश्रम के तो घनघोर जंगल के बीचों बीच ये आश्रम बा। प्रकृति के गोद में बसल ये आश्रम बा। हर तरफ रवा सभन देख सकते सब है, वन ही वन दिखाई दी। इला का बाद में जाए के मन रवा सभन के करी। देखी सब है नजारा के। लेकिन देखो एक बात कहूँ, भगवान के जब कृपा होता है ना, भरोसा हनुमंता बिन भरी कृपा मिले नहीं संता। भगवान के जब कृपा ना होते बहिनी, तो संत महात्मा के दर्शन भी ना होते, मनोकामना का पूर्ण ना होते। संत जी ने कहा कि भाई देखो मैं तो देख रहा हूँ
तुम्हारे भविष्य की बात मैं देख रहा हूँ। देखो बिटिया, बोलो मत। अरे बिटिया तुम पीछे हट जाओ, पीछे। ताज हमारो कोशिश बा कि हम भृगु ऋषि के आश्रम पर विश्राम करी, एजा प्रसाद पाई। अगर गाय बैठी हुई है, देखी जाए सुंदर और विहंगम दृश्य के अपना लाइव के माध्यम से हम सबन के दिखावे के प्रयास कर रहा बानी। जय। डिस्टर्ब कर दिया, दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, पंडित जी ने कहा कि महाराज कि संपत्ति को कौन लेने वाला है। पंडित जी हमारे संत जी बड़े सुंदर, संत के ऐसी प्रभाव है। एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में बानी पंचकोशी यात्रा के तीसरा पड़ाव पर हाथ है ना बहनी, दर्शन करी जाए। अगर आप लोगों से पूछा जाए, दो हाथ आपका भी है, मेरा भी हाथ है, ये हाथ कौन है? जैसे महाकुंभ में डुबकी लगावे खातिर देवी देवता लोग पधारेला लोग, ऋषि ब्रह्मर्षि लोग पधारेला लोग, एहू पंचकोशी यात्रा में दूर दराज से साधु महात्मा देवी देवता लोग पधरले वालों है। इसे लोग शंका करते हैं तो धोने वाला ये हाथ है, स्पर्श करते हैं तो धोने वाला हाथ है। लेकिन धर्मराज जी कहा कि सब ठीक है, देख रहे हैं बेटी, लेकिन अभी तुम्हारे सब देख सकते हैं। सबे हेजा प्रवचन करता लोग बा लोग, साधु महात्मा लोग बा लोग तुम्हारी प्रवचन कर रहल बा लोग। आए लोग के प्रवचन के ध्यान से, लेकिन एक जगह है ऐसी, ये लोग के प्रवचन के ध्यान से श्रद्धालु लोग सुनाता लोग। हो सकता है कि तुमको संतान हो जाए। बेचारी बड़ी पंडिताई जी ने बड़े हाथ जोड़ रहे कि महाराज तुमेव माता चकिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। प्रभु जो है सो आप है, कि हमारी संपत्ति को रक्षा करिए आप, धन को खाने वाला कोई नहीं। संत जी ने जब देखा, कहा कि लो इस फल को ले लो, और तुम दोनों बेकर दाहिने हाथ में पुरुष को दिए संत जी, और बाएं दाहिना दोनों मिला करके स्त्री को दे दिए पंडिताइन जी को। और पंडिताइन जी ने अपने आंचल में लिया और लेकर घर पर गई। उसको रात्रि में सोने के समय में आहार कर गई, पंडित जी भी आहार कर गए। भगवान की ऐसी कृपा हुआ, जो पंडित जी जो थे पंडिताइन वो, हाँ, लेकिन संत जी ने कहा कि देखो तुम्हारे घर में संतान नहीं होगा, लेकिन एक लड़की होगी, उस लड़की से तुम्हारा संतान चलेगा। महाराज वो बेचारी गर्भवती हो गई, गर्भ जब हुआ बच्चा, बहुत ही आनंद आवता। ऐजा एगो बहुत बड़ टीला बा, पहाड़ नुमा टीला बा। यही टीला पर सभी श्रद्धालु लोग अपन आश्रय ले ले वाले। किसी को बाई कह दिया जाए, बाई आओ, बाई इधर आओ, बाई इधर, तो तुम तुरंत और पंचकोशी यात्रा का चौथा पड़ाव उन्नाव में बा। उन्नाव के बाद में बक्सर में कहा जाता है नर्तकी को, लिट्टी चोखा के भयंकर भोज हुई। महाराष्ट्र में चलिए आप, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं विश्वामित्र मुनि के आश्रम में। छोटी बाई कहा जाता है, आप जैसे माताओं को बड़ी बाई कहा जाता है। नारद मुनि के आश्रम के यहाँ से हम लाइव रनी हैं। अभी भृगु ऋषि के आश्रम, अभी हम भृगु ऋषि के आश्रम के पास से लाइव बानी, दर्शन करी सब। धीरे 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 पुसाने लगी। जब 14-15 साल की जब कन्या हो गई, इस दृश्य रहो सबन के देखे के नाम मिली। तो आज पंडित जी ने कहा कि संत जी ने तो इसका नाम सखू अपने देखी सब है, अपना पूरा परिवार के दिखाई सब है। वो सखूबाई माने बड़े प्यार से हृदय से लोग उसको चुमने लगे। बेचारी घर में कोई था नहीं, लेकिन लड़की इतनी भक्ति थी। ध्यान से सुनो, भक्ति में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है भक्ति में। जेकरा के जहे आश्रय मिलल बा, वही जे अपन श्रद्धा भाव से विश्राम कर रहल बा और सब केहू प्रवचन सुन रहल बा, दर्शन करी जा। आंग में सिंदूर तो लगाने की भारी बनती थी नहीं, अविवाहित लड़की थी, लेकिन बढ़िया बढ़िया जय हो माई, जय माता दी। हजारों सबन देख सकते हैं, सभी प्रसाद बने खातिर क्विंटल के क्विंटल सब्जी गिरल बा, क्विंटल के क्विंटल राशन भी गिरल बा। लेकिन जब 16 साल की जब बच्ची सखूबाई हुई, तो पंडिताई ने कहा, महाराज कैसे आपको नींद लग रहा है। और देखी सभे सूर्यास्त होखे वाला बा। ऐजा भी भृगु ऋषि के आश्रम के समीप एगो सुंदर सरोवर बा। यही सुंदर सरोवर के समीप एगो मंदिर बा, जहाँ भृगु ऋषि के आश्रम बा। मैं मीरा के तरह हरिगुण गाय रही, मीरा से मीरा मिलने को गाय रही, मैं वही करूंगी। पिताजी ने कहा कि बेटी हमारा धर्म जो है बिगड़ जाएगा, हमारा कुल बिगड़ जाएगा, कुल में अगर बेटी नहीं होती। देखी सभी यही घन घोर जंगल के बीचों बीच भृगु ऋषि जी के आश्रम बा। इसलिए हे माता, हे
हाथ मत करो, तुम्हारी शादी करूँगा। बात कर जाए मेला में पधारे वाला श्रद्धालु लोग के तो अनगिनत श्रद्धालु लोग एजा पधर ले बा। दूर दराज से श्रद्धालु लोग पधर ले बा लोग, कोनो गिनती नहीं है। जहाँ तक रवा सभन के नजर जाई श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आई। देखिए भीरुग ऋषि के आश्रम के समीप एगो सुंदर सरोवर बा। यह दृश्य के देखला के बाद में रवा सभन सीधे सतयुग द्वापर में पहुंच जाए, त्रेता युग में पहुंच जाए। कहल बा कि त्रेता युग से ही मेला चलल आ रहा बा। बाकी दृश्य के देखला के बाद में रवा सभन की अनुभूति हुई कि त्रेता युग आ गई बा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा लाइव में जुड़े का प्रयास करी सब है। लाइव में जुड़ के जे भी देवता तुल्य श्रद्धालु लोग बालोग सभी श्रद्धालु लोग के दर्शन करी। संत का फल का ग्रहण किया, तुम्हारी पैदाइश हुई, आज हमको छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, रहूंगी नहीं। लेकिन भाई ये जो हमारी परंपरा है कि खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। दुल्हा दुल्हन जब जाती है ना तो लोग कहते हैं कि खुशी खुशी कर दो विदा। उस समय लोग रोते हैं, लेकिन वेद में कहा है कि खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। वो सखुबाई जब चली गई तो जाने के बाद में उसका सामान तो अब हमरवा सभन के ले चल रहा बानी मेला के ओ देखिए सब है कितना सुंदर मेला लागल बा। आज बिहान भैया सखुबाई जब अपना लाखों के संख्या में श्रद्धालु लोग मेला में पधर ले बने। भैया हर तरह के सामान बेचा रहा। ऐसे लगी कंसी ताकने, कंसी ताकते ताकते देखिए जाए सुंदर सरोवर के, यही सुंदर सरोवर के समीप जौन हो मंदिर दिखाई देता, वही मंदिर में भीरुग ऋषि के आश्रम बा। 2 दिन नहीं बोली, 3 दिन नहीं बोली, 4 दिन नहीं बोली, अपने में बिटिया दोनों बहन। अभिषेक ओझा बबलू जी जुड़ल बानी, आशीष शर्मा जी जुड़ल बानी, झबू राय जी हमारे लाइफ में जुड़ल बानी। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। हर छोर से हम रवा सभन के दिखावे के प्रयास कर रहल बानी। दर्शन करी जाए मनोरम दृश्य के, कितना सुंदर और विहंगम दृश्य है। रुद्र मिश्रा जी हमारा लाइव में जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवा सभन भी अपना फुर्सत के पल में अगला साल जब पंचकोसी मेला लागी तो भीरुग ऋषि के आश्रम भभुवर में जरूर पधारब जाए। पंचकोसी यात्रा के बड़ा ही महत्व होला। जैसे 4 धाम कैला के महत्व होला, वो तरीका से पंचकोसी यात्रा कैला के ही बहुत महत्व होला। जुड़त रही सब है। देखिए गर्मा गर्म जिलेबी छना रहल बा मेला में।
हर तरफ तरह तरह के लजीज व्यंजन भी बन रहा बा। रेशव ओझा जी हमारे लाइन में जुट चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रेशव ओझा जी। तो संभवत है क्या भी है मैंगो जो कोल्ड ड्रिंक वाला ठंडा वाला जो देखी जाए सुंदर सरोवर के भी दर्शन करी जाए। भृगु ऋषि के आश्रम के समीप पे जा सुंदर सरोवर बा और 2-4 गो जंगल के पार करते हुए हम पहुंच चुकल बानी भृगु ऋषि के आश्रम पर। भगवान का भक्त होता है, उसके ऊपर भगवान का विचार रहता है। भगवान भक्त से नई नवेली कन्या बन गए, उसी तरह से बात होती है। देखिए जाए सरोवर के किनारे कुछ माता बहन लोग अपन पूजा पाठ भी कर रहा बा। बहुत दूर में ही मेला लागल बा। यह मेला में घूमल मुश्किल बा, घूमत घूमत पैर दर्द करे लगी, बाकी मेला खत्म ना हो। तो आप तमाम सभी सम्मानित पूजनीय भक्तजन के हम सुधाकर मिश्रा हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हुए पहुंच चुकल बानी भृगु ऋषि के आश्रम के पास भभुअर में। आज ही भभुअर गांव में चूड़ा दही के भोग लागल रहल। राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है ओकर।